वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रैकर्स। आज हम आपको लीनियर पेयर्स ऑफ टू वेरिएबल्स इस पर बेस्ड जो है ग्राफ बनाना सिखाएंगे। अब हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मींस द इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1। Here is two variables x and y and c is constant, a, b and c तीनों जो है कांस्टेंट है। इसमें इनकी जो कंडीशंस होती हैं, हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। जैसे यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही इक्वल कंडीशन आती हैं तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 और जो कि बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन होती है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब हम देखें कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो लाइंस होंगी जो कि आपस में किसी भी पॉइंट पर कट करेंगी, इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। चाहे ये लाइंस ऐसी हो, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जैसे कि एक लाइन हमने ड्रॉ की, मान लीजिए हमारी एक इक्वेशन की ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो दूसरी इक्वेशन आ रही है उसकी भी यही लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर ऐसा है, एक के ऊपर एक जो लाइन होंगी इन्हें हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। और तीसरी होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो एक दूसरे के इनमें लाइंस के बीच में जो गैप है वो हर जगह सेम होता है, चाहे वो इस कंडीशन में हो, चाहे ये भी लाइंस जो है हमारी पैरेलल लाइंस हैं। तो अभी हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं हम। दो लीनियर इक्वेशंस हमने ली हैं। लीनियर इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। तो हम देखते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और अदर वन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इनका हमें ग्राफ शो करना है। अब हम सोच रहे हैं कि ग्राफ जो है इजी वे में कैसे जो है शो किया जाए। तो पहली अगर हम लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि 3x अपॉन इसको यहाँ ले आए 3900 प्लस 6y अपॉन 3900 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन 3900 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3900 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 1। एंड नाउ दिस इज x अपॉन, जब हम इसको सॉल्व किया हमने यहाँ 1300 प्लस ये हमारा हो जाएगा y अपॉन 650, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो पॉइंट्स निकल के आए वो निकल के आए कि 1300 x की वैल्यू लेंगे और 0 इसका पॉइंट लेंगे y का। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है x का 0 लेंगे और y का 650 लेंगे। ये दो पॉइंट्स लेकर हम चलेंगे इसमें, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक तो पॉइंट्स हमारे पास आ गई 1300 एंड 0 और ये हो गया 0 एंड 650। अब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। According to this equation, this is x plus 3y is equal to 1300 and this is x upon, इस 1300 को हम इसके अपॉन में ले आए प्लस 3y upon 1300 is equal to 1. This is x upon 1300 plus y upon 1300 upon 3. तो x upon 1300 प्लस y अपॉन
तो लगभग हमारे पास इसकी वैल्यू ये है। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा ग्राफ सही बना है या नहीं है। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन दी थी, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारे पास a1 है इसमें 3, a2 है 1 और ये b1 है 6 और b2 है 3, 3 2 जा 6, सो 3 इज नॉट इक्वल टू 2। ये कंडीशन हमें गिवन थी। अगर ये इंटरसेक्टिंग होता तो ये कंडीशन निकलती। तो ऐसा है, जब 3 इज नॉट इक्वल टू 2 ये कंडीशन वेरीफाई हो गई। इसका मतलब हमने जो ग्राफ बनाया वो बिल्कुल सही है। अब हमारे पास जो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं ग्राफ के लिए वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हम इसको लेंगे, उसी कंडीशन से लेंगे 2x अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको लिखेंगे हम x अपॉन 9 अपॉन 2 प्लस y 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज x अपॉन 4.5 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ऐसी कंडीशन में जो हमारे x एक्सिस के ये जो पॉइंट निकलेंगे पहली लीनियर इक्वेशन के वो होगा 0, 4.5 एंड 0 और दूसरा पॉइंट निकलेगा 0 एंड 3। ये हमारे पहली लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। अब हम दूसरी के लें। दूसरी लीनियर इक्वेशन के जो पॉइंट्स आएंगे वो ये होंगे, सेकंड वन इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 4x अपॉन 18 प्लस 6y अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। x अपॉन 18 अपॉन 4 प्लस y अपॉन 18 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। दिस इज x अपॉन, इसका जो हम निकालेंगे लगभग में कोई भी निकलेगा इसका आंसर 4.5 प्लस y अपॉन 3। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन के जो पॉइंट्स निकलेंगे वो निकलेंगे हमारे पास 4.5 एंड 0 एंड 0 एंड 3। दीज आर द पॉइंट्स। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। इसमें ग्राफ जो हमारा तैयार होगा वो ये होगा, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y। हमारे पास जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्टेंस लेते हैं 4.5 यानी कि लगभग 5 के बराबर आ जाए तो हम ले लेते हैं 1 का डिस्टेंस ही 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज 1 2 3 4 5। 4.5 और 0 4.5 यानी कि ये पॉइंट आ गया x एक्सिस पे और ये 0 हो गया। इधर हमारा 0 एंड 3 लिया तो ये हमारा y एक्सिस पर 3 पॉइंट हुआ, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा पॉइंट निकल गया। ये दूसरा भी वही पॉइंट आ रहा है, इट मीन्स दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ रही है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस। क्यों होंगी? क्योंकि एक के ऊपर ही एक आ रही है इसलिए कोइंसिडेंट। अब हम इसको वेरीफाई करें। इसको वेरीफाई करने के लिए जो हमने बताया था पॉइंट बताया था वो क्या था? तो वो जो हमारे पास पॉइंट था वो था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो हमारा ये सॉल्यूशन ठीक है। तो वेरीफाई करें तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18। 1 अपॉन 2, this is 1 upon 2 and this is also 1 upon 2. 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 upon 2. It means ये तीनों ही बराबर हैं। ये कंडीशन वेरीफाई हो गई इसलिए कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2x plus 4y is equal to 10 and 3x plus 6y is equal to 12। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन this is 2x plus 4y is equal to 10. It means 2x upon 10 plus 4y upon 10 is equal to 1. ये हो जाएगा हमारे पास 2x upon 10
प्लस x अपॉन 10/2 एंड y अपॉन 10/4 दिस इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो पॉइंट्स निकल के आते हैं पहली इक्वेशन से वो निकल के आएंगे 5 एंड 0 लेते हैं y एक्सिस का, और x एक्सिस में अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस में 0 हो गया और ये y इक्वल टू 2.5। ये हमारे लीनियर इक्वेशन के पहली वाली लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स होंगे। अब हम सेकंड लीनियर इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इज 3x प्लस 6y बराबर है 12 के। x अपॉन 12 6y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। x अपॉन 12/3 y अपॉन 12/6 इज इक्वल टू 1। दिस इज x अपॉन 4 एंड y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसके जो पॉइंट्स बन के आए हैं वो हैं 0 एंड 4, और ये है हमारा ये पॉइंट होंगे हमारे 4 एंड 0 एंड दिस इज 0 एंड 2। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स होंगे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है 5, यानी कि हम 1 के गैप से भी इसको कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ऑरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिस इज 5 एंड 0। इट मीन्स x एक्सिस पर हम पहले इसमें नंबरिंग डाल लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज 5 एंड 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 लेना है। दूसरा 0 एंड 2.5, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, 2.5 दिस पॉइंट इज। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब द सेकंड इक्वेशन इज 4 and 0. The points are 4 and 0. It means x is equal to 4 and y is equal to 0. इसको हम लेते ही नहीं है। अब इसमें है 0 and 2, यानी कि x 0 है और y 2। दिस इज। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये पैरेलल लाइन है। अब ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की जो कंडीशन थी, अब हम वेरीफाई करें कि पैरेलल लाइन यानी कि हमारा जो ग्राफ बना है वो ठीक है या नहीं। उसके लिए कंडीशन हमारे पास जो थी वो थी a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। अगर ये कंडीशन शो हो जाती है तो इसका मतलब हमने जो ग्राफ बनाया वो बिल्कुल सही है। लगाएं इस कंडीशन को। a1 है हमारे पास 2 3 is equal to 4 6 एंड c1 है 10 और 12। अगर हम इनको देखें दिस इज 2/3 एंड दिस इज 2 5s are 10 2 6s are 12, यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज नॉट इक्वल टू 5/6। ये कंडीशन हमारी जो है वेरीफाई हो गई और ये पैरेलल कंडीशन थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा जो ग्राफ जो बना है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब आप तीनों तरीके के ग्राफ बनाना सीख गए होंगे। आप इसको ट्राई करना और भी क्वेश्चंस बुक से लेकर इनको करके देखना कि आपके। अब आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।